नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात देश के दो बड़े चेहरों की, देश के दो बड़े विवादों की। आज देश को मेडल दिलाने वाले कुश्ती के खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। दुनिया में तिरंगे का नाम रोशन करने वाली धाकड़ बेटियां अपने ही मुल्क में अपनी ही सरकार से इंसाफ के इंतजार में दिल्ली की सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार की तरफ से एक्शन वाला हंटर अभी तक चला नहीं है। वहीं बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर बवंडर मचा हुआ है। आखिर कंट्रोवर्सी के पीछे की स्टोरी क्या है, देखिए। खिलाड़ी के साथ किसने किया, कोच ने किसके साथ किया, हमने किसके साथ किया, या और किसने किया? आखिर कोई सामने भी तो होना चाहिए। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गई। देश में पिछले 24 घंटों से इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द दो बड़ी कंट्रोवर्सी घूम रही है। विवादों में घिरे इन्हीं दो कैरेक्टरों के बारे में अब लोग जानना चाहते हैं। मतलब विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है? नाम धीरेंद्र शास्त्री, पहचान बागेश्वर सरकार, आरोप अंधविश्वास फैलाना। नाम बृजभूषण सिंह, पहचान अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ, आरोप खिलाड़ियों का शोषण। एक आस्था की दुनिया का बड़ा नाम है तो दूसरा चेहरा राजनीति की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसे यूं समझिए, पर्ची वाले बाबा को लेकर किया जाने वाला दावा आज विज्ञान के लिए बहुत बड़ी पहेली है। इसी पहेली को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर सरकार को खुला चैलेंज किया है। चैलेंज ये कि नागपुर में आकर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करें और 30 लाख रुपए ले जाएं। संस्था का आरोप यही है कि धीरेंद्र शास्त्री धर्म की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के नामी पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मांग यही है कि जब तक बृजभूषण सिंह कुर्सी नहीं छोड़ते हैं या फिर कुर्सी आंखों देखी पर यकीन नहीं होता, लेकिन दिव्य दरबार लगाने वाले बागेश्वर बाबा की शक्ति आज विज्ञान के लिए खुला चैलेंज है। हजारों की भीड़ में बाबा एक नाम पुकारते हैं। इसका मतलब यही है कि दिव्य दरबार में अर्जी लग गई। दावा किया जाता है कि दिव्य दरबार में मौजूद अलौकिक शक्ति ही अर्जी का नाम बागेश्वर सरकार को बताती है। इसके बाद कैमरे पर जो दिखता है और जो लोगों को सुनाई देता है उसे चश्मदीद चमत्कार मान लेते हैं। भिंड इतना ही नहीं है जो जलानो। अच्छा बहन, अच्छी आई, माइक ले लो बहन जी। जी और कुछ पूछेंगे? पढ़े लिखे हैं आप? यहाँ किसी को बताया तो नहीं है? पढ़ो। उन्नति होगी केवल आशीर्वाद लेने आई हैं, प्रश्न नहीं पूर्व में सोचा था, बाद में अर्जी भाई की बताएंगी, जॉब हो जाएगी, पूर्ण कृपा होगी, आशीर्वाद है। हाँ या ना?
और आप इसीलिए वहां से चलकर आना इसीलिए नहीं चाहती थी कि क्या पता पर्चा सही है कि नहीं। पर्चा लिखना देखना है क्या वही बोलते हैं जो आता है या जो बोलते हैं या नहीं, बराबर, हाँ या ना? हाँ सही है। तो यही है बहन। हाँ हमारे बब्बाजू बहुत खतरनाक है। मम्मी को बुला ले अपनी को। अब रंदो आशीर्वाद। बेटा तू आ जा, ये जो गमछा डाले बालक अभी। बाबा अर्जी लगाने वाले श्रद्धालु के मन की बात जान लेते हैं। बिना कुछ बताए अंतर्यामी की तरह श्रद्धालु की सारी परेशानी जान लेते हैं और फिर लोगों की अर्जी पर्ची पर लिख देते हैं। सब कुछ कैमरे पर होता है, यहाँ तक कि बाबा उस पर्चे पर ही इलाज बता देते हैं। कौशल नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, आप नहीं, दूसरी वाली एलईडी के पीछे कौशल। क्या बात है? बाबा हमारी नौकरी जो है छूट गई है, तो हमारी नौकरी छूट गई है। काय में काम करते थे? पहले प्राइवेट कंपनी में थे। अब हमारे ससुर जी हमको जो है कोऑपरेटिव बैंक में सचिव की नौकरी दिला रहे हैं। काय में? सचिव की, कोऑपरेटिव बैंक में सचिव की। ठीक है। डॉक्यूमेंट सब जमे हो गए हैं। और बोलो। और हमारी माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है। मैं स्पेशली, उन्होंने सपना देखा। हमने लिखा आपके टोटल 3 प्रश्न हैं। माँ परेशान है, माता जी की अर्जी ही स्वीकार हुई है, उन्हीं ने भेजा। जी माँ जी, जी जी। और उनके सपने में सन्यासी बाबा भी गए। जी जी बाबा जी, गुरु जी समझ गए। उनको काढ़ा भी दिया, जो है आदेश भी दिया। पर्ची वाले बाबा, कितना सच कितना झूठ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ धीरू उर्फ बागेश्वर सरकार। सोशल मीडिया पर बागेश्वर सरकार के सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं। बाबा अपना दिव्य दरबार सजाकर बैठते हैं, दिव्य शक्तियों से भूत प्रेत को काबू में करते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से दरबार में आने वालों का बायोडेटा जान जाते हैं। देश से लेकर दुनिया तक बाबा के लाखों फॉलोअर्स हैं। अब सवाल है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्ति का सच क्या है? सब दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाओ पीछे वाले। बागेश्वर धाम की। बाबा को लेकर किए जाने वाले दावे को आप ऐसे समझिए, आपका नाम क्या है? क्या कोई अजनबी बिना मिले बिना जाने आपका नाम जान सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन दरबार में बाबा हर दिन हैरत में डाल देने वाला यही चमत्कार दिखाते हैं। आप या आपके परिवार में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, क्या ये मुमकिन है कि बिना बताए कोई ये जान ले? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में ऐसा हर दिन होता है। दिव्य दरबार में अर्जी लगते ही बाबा सब कुछ जान लेते हैं। क्या मुमकिन है कि आपको जाने बिना आपके पूरे खानदान का बायोडेटा कोई अजनबी बता दे? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन बागेश्वर बाबा का दावा है कि दिव्य दरबार में आने वालों का पूरा बायोडेटा अलौकिक शक्तियां उन्हें बता देती है। हम ये तो कहते नहीं हम भगवान है, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है। अगर शक्ति है तो उस शक्ति को खुला चैलेंज दिया है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि बागेश्वर बाबा में दिव्य शक्ति है तो चैलेंज कबूल करें। सभी प्रेतों को माल लगाई जाए। इस प्रकार की हम भी कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा, दूसरा कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा। ऐन वक्त पर 10 आदमी दिए जाएंगे, उनके नाम इन्हें पहचानने हैं, पिताजी का नाम पहचानना है, उम्र बतानी है और मोबाइल नंबर बताने हैं। जो कह सकते हैं वो कम से कम कहिए ना, उनको कहना होगा कि हम मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है निकाल देंगे। बाकी की 3 चीजें आप कहिए। और इतना ही नहीं, 10 चीजें जो बाजू में रखी जाएगी, बाजू के ही रूम में, पत्रकार भवन के पास के रूम में, वो पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि उसमें हम कोई गड़बड़ी और झूठ ना बोले। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता है।
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा को खुला चैलेंज दिया है, लेकिन चैलेंज के बाद बाबा समिति की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समिति का चैलेंज है कि अगर बाबा अंधविश्वास नहीं फैला रहे तो नागपुर आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, उसी नागपुर में जहां कुछ दिन पहले बाबा का दरबार लगा था। चैलेंज ये है कि बाबा का सामना 10 अजनबी लोगों से करवाया जाएगा। बाबा को एक कमेटी के सामने 10 लोगों के नाम, 10 लोगों के पिता का नाम, 10 लोगों की उम्र और 10 लोगों के मोबाइल नंबर को कैमरे पर बताना है। दिव्य शक्ति यहां काम करेगी नहीं करेगी? भाई आप तो 7-8 जनवरी को ऑलरेडी दिव्य शक्ति आपके काम कर चुकी है नागपुर में, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल आपके समय का, तो आपके अनुसार समय तय कीजिए, आपके अनुसार एडजस्ट होगा सब। आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर दरबार कब लगना जी? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। जयपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। समिति के मुताबिक अगर बाबा अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं तो चुनौती कबूल करें, दुनिया को दिखा दें कि उनके पास दिव्य शक्ति मौजूद है। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि दिव्य शक्ति का इम्तिहान लेना है तो रायपुर में आकर। साथ ही बाबा ने एक बड़ा दावा किया। दावा ये कि दिव्य दरबार में किसी को बुलाया नहीं जाता, दरबार में आने वालों से कोई दक्षिणा नहीं ली जाती, दिव्य दरबार में अर्जी लगाने की कोई फीस नहीं है, दरबार में अर्जी लगाना मुफ्त है, दरबार में सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि शक्ति बाबा में नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में है। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है। हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से, पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे। अगर कोई मूवी सनातन के खिलाफ बनेगी तो बाइकॉट। सवाल यही है कि धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में आने वालों के मन की बात पर्ची पर कैसे लिख देते हैं। आस्था की दुनिया में ये चमत्कार है जिसे लोग नमस्कार कर रहे हैं, जबकि विज्ञान की नजर में मायाजाल या फिर आंखों के धोखे से ज्यादा कुछ नहीं। आज तक ब्यूरो। आपने देखा बागेश्वर बाबा का सच क्या है, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं जंतर मंतर पे देश का सबसे बड़ा दंगल। और ये दंगल छिड़ा है देश की जानी मानी पदक विजेता जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं उनके और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के बीच में। उनका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती संघ के प्रमुख हैं, उन पर उन्होंने यौन शोषण तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है इन बेटियों की आवाज, सुनिए। आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही है, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही है। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। जो
स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे? देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के कई चैंपियन पहलवान धरने पर बैठते हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे दिग्गजों के एक साथ धरने पर बैठने से देश हिल जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों देश के पहलवानों को आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो सुनिए, इन खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कई कोच के खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं देश के चैंपियनों के सनसनीखेज आरोप। जब सेशन होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। विनेश फोगाट लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड, आरोप यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी। बजरंग पूनिया, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज, आरोप फेडरेशन ध्यान नहीं देता, नीचा दिखाता है। साक्षी मलिक, रियो ओलंपिक 2016 में ब्रॉन्ज, आरोप फेडरेशन नीचा दिखाता है, खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जाता है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। जंतर मंतर पर पहला दिन बीतता है और दूसरे दिन ये धरना और तगड़ा हो जाता है, क्योंकि 200 से ज्यादा खिलाड़ी इस धरने में शामिल हो जाते हैं। महिला पहलवानों के संगीन आरोपों के बाद खेल मंत्रालय भी तुरंत एक्टिव हो जाता है। बुधवार देर रात कुश्ती संघ को नोटिस भेजा जाता है और 72 घंटे में जवाब देने को कहा जाता है। साथ ही ऐसा ना करने पर सख्त एक्शन लेने की बात भी खेल मंत्रालय कहता है। लेकिन धरने के दूसरे दिन साक्षी और विनेश मौन व्रत शुरू करती हैं। बजरंग पूनिया कहते हैं, जब तक समस्या का हल नहीं निकलता तब तक कोई टॉप रेसलर्स टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। महावीर फोगाट कहते हैं, लड़ाई अध्यक्ष के खिलाफ संघ या सरकार से कोई लेना देना नहीं। प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। बीजेपी नेता बबीता फोगाट कहती हैं कि जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। मामले को जोर पकड़ता देख कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों को खेल मंत्रालय बातचीत के लिए बुलाता है। करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद ये रेसलर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं, विद प्रूफ हैं। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। विनेश फोगाट तो अपनी बात रखते हुए फपक फपक कर रोने लगती है। अब आपको दिखाते हैं कि धरने पर बैठे इन पहलवानों ने सरकार से क्या क्या कहा है और क्या क्या मांगे रखी हैं। कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और जेल भेजा जाए। कार्रवाई तक किसी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा। खेल की जरूरतों को ध्यान रखें, समस्या होने पर निदान करें, गलत व्यवहार न किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई होने तक धरने से नहीं हटेंगे। मैं निश्चित तौर पर अपना कार्यक्रम बाकी छोड़ के वापस दिल्ली जा रहा हूं। मैं उनसे मिलूंगा भी और बातचीत भी करेंगे, सुनेंगे भी। और मैं यही कह सकता हूं, खिलाड़ियों के हितों के लिए और खेल के हित के लिए पहले भी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं, अब भी सरकार ने कहीं कोई संकोच नहीं किया। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने नोटिस भी दिया था, जवाब भी मांगा 72 घंटे में, कैंप को भी पोस्टपोन कर दिया है और भी आगे जो कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाएंगे। अब इस तमाम हंगामे और खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों के बीच कुश्ती महासंघ ने 22 जनवरी को आपात बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह उस बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐलाने जंग है ये इन खिलाड़ियों का। इनका कहना है कि गिरफ्तार भी करवाएंगे और जेल भी भिजवाएंगे। दरअसल ये पूरी लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह से है। वही बृजभूषण शरण सिंह जो 6 बार से सांसद है, जिनके एक बाहुबली की छवि है, जो खुद भी पहलवानी करते आए हैं, बहुत सारे विवादों में भी घिरते रहे हैं। देखिए, अखाड़े में दुश्मनों को परास्त करके मेडल जीतकर फक्र से देश का सिर ऊंचा करने वाले ये पहलवान आज अपनी इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। और ये जंग है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं, कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है। वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार मैं रह चुका हूँ। मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है। फिर खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं, इनकी संख्या 1% से भी कम है। और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं है। ये आग काफी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया। अब जरा बृजभूषण का एक और परिचय आपको दे देते हैं। 65 साल के बृजभूषण यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट से 6 बार के सांसद और 5 बार बृजभूषण बीजेपी के टिकट पर जीते। 90 के दशक में बाहुबली छवि रखने वाले बृजभूषण पहलवानी भी करते हैं। और आज बृजभूषण का मुकाबला पहलवानों से ही हो रहा है। लेकिन इस मुकाबले में दांवपेच नहीं, बल्कि आरोपों का पुलिंदा है और कटघरे में बृजभूषण शरण सिंह खड़े। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे ज्यादा गंभीर संकट खेल जगत पर देश के इतिहास में कभी नहीं आया। जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।